नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हम लोग का चैनल क्रिक गुरुस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेके आ गए हैं जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इंटरेस्टिंग न्यूज केयर के रिलेटेड। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स का जो टीम है, स्क्वाड है, उसमें दो नया प्लेयर्स को खरीदा था इन द ऑक्शन, और दो ही प्लेयर्स जो इम्पैक्टफुल प्लेयर्स था और डेथ बॉलर बॉलिंग का हिसाब से उन्होंने चयन किया था और उसको खरीदा था। तो जो प्लेयर्स था वो है मुस्तफिजुर रहमान और माथिसा पटिराना। और दो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई था, क्योंकि केकेआर को अगर चैंपियन होना है तो डेथ ओवर को अच्छा तरीके से इस्तेमाल करना है। मगर सबसे जो खराब बात है कि दोनों प्लेयर ही केकेआर के लिए इस साल का सीजन में खेल नहीं पाएगा। मुस्तफिजुर रहमान, जैसे आप लोगों को पता है कि देयर इज सम कॉम्प्लिकेशंस गोइंग ऑन, उसके चलते मुस्तफिजुर रहमान विल नॉट बी एलिजिबल टू प्ले इन इंडिया। और उसका साथ साथ मार्टिजा पाटिराना, जैसे आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड कप टी20 हो रहा है, वहां पर इंजुरी, हैमस्ट्रिंग इंजुरी के चलते वर्ल्ड कप से बाहर हो गया और आईपीएल में भी बाहर हो गया है। तो उसका रिप्लेसमेंट क्या हो रहा होगा, क्योंकि इस केकेआर टीम मैनेजमेंट के लिए बहुत ही एक टेंशन का बात है, क्योंकि दोनों प्लेयर को जिस रोल के लिए लिया था, अब दोनों प्लेयर ही नहीं खेल पाएगा आईपीएल 2026। तो संदीप, आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर का तरफ केकेआर का मैनेजमेंट को रुकना चाहिए फॉर द रिप्लेसमेंट, और जो एक इम्पैक्टफुल जो चाहिए, इम्पैक्टफुल प्लेयर्स का हिसाब से इम्पैक्टफुल बॉलिंग जो डेथ ओवर्स में चाहिए, उसको फिलअप करने के लिए कौन सा बॉलर को चूज करना चाहिए एज ए रिप्लेसमेंट? देखिए, जैसे केकेआर का बॉलिंग लाइनअप का अभी हाल है, नॉट ऑल गुड न्यूज, लेकिन अभी तक बहुत टाइम है, यही हम लोग सोच सकते हैं। क्योंकि हर्षित राणा इंजर्ड है, पति राणा इंजर्ड है, मुस्तफिजुर रहमान जो कि बांग्लादेश के साथ ड्यू टू पॉलिटिकल सिनेरियो वो आईपीएल नहीं खेलेंगे। तो केकेआर का अभी बॉलिंग खेमा लेके बहुत ही टेंशन में है केकेआर। तो इसीलिए अगर हम लोग रिसेंसी बायस के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि वर्ल्ड टी20 टूर्नामेंट चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक स्टेज होता है एक प्लेयर को अपने आप को अनाउंस करने के लिए। और वहाँ वो टूर्नामेंट के ऊपर सारे फ्रेंचाइजी का नजर भी रहता है। तो एक प्लेयर जो बहुत ही सब अटेंशन गेन किया है सब फ्रेंचाइजी का, वो है ब्लेसिंग मुजरवानी। और ब्लेसिंग मुजरवानी, अगर हम लोग उनका स्टैट्स देखेंगे ग्रुप स्टेजेस में, 4 मैचेस में 12 विकेट लिए हैं, और उनका इकोनॉमी भी देखेंगे तो 5.92 इकोनॉमी है। तो काफी अच्छा स्पेल किया है अगेंस्ट बिगर टीम्स। ऑस्ट्रेलिया को इस बार निकाल दिया है ग्रुप स्टेजेस से। जिम्बाब्वे, श्रीलंका के साथ भी मैच जीता है। तो बड़ा बड़ा टीम के साथ अच्छा परफॉर्म किया है ब्लेसिंग मुजरवानी, और इसलिए वन ऑफ द टॉप रिप्लेसमेंट हो सकता है मुस्तफिजुर रहमान की जगह ब्लेसिंग मुजरवानी अगर आते हैं केकेआर में। क्योंकि बहुत सारा बड़ा बड़ा बैट्समैन को परेशान कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट परफॉर्म किया है, श्रीलंका के अगेंस्ट परफॉर्म किया है। और अगर ना न्यू फेस, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं आईपीएल को, तो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कोई एक प्लेयर को नया चांस दे के देख ही सकता है। और केकेआर जैसे हम लोग पहले भी देखे हैं, केकेआर में बहुत सारा जिम्बाब्वे प्लेयर्स पहले भी खेल चुके हैं। केकेआर का पहले विकेट कीपर था जिम्बाब्वे का, तो हिस्ट्री है। तो केकेआर शायद ये प्लेयर के ऊपर देख सकता है, और ही माइट बी वन ऑफ द वेरी गुड रिप्लेसमेंट। और अगर हम लोग नॉर्मल टर्म्स में बात करें, टी20 वर्ल्ड कप छोड़ दे तो फालजा फारूकी, क्योंकि सिमिलर ट्रेड लेके आते हैं और इस बार अनसोल्ड रहे इन द आईपीएल ऑक्शन, और ये प्लेयर भी बहुत सारा फ्रेंचाइज भी खेले हैं और उनके पास एक्सपीरियंस भी है। तो मुझे लगता है केकेआर का हाई चांसेस है मुजरबानी को साइन करने के लिए, क्योंकि केकेआर के पास वो फ्रीडम है, वो पास मिला है बीसीसीआई के पास से कि जो भी रिप्लेसमेंट वो लोग चाहता है साइन करा सकता है इन प्लेस ऑफ मुस्तफिजुर रहमान। तो विल हैव टू सी क्या होता है, लेकिन ही इज वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स, टॉप रिप्लेसमेंट जो कि अभी लग रहा है हो सकता है। मेरा एक और एक डार्क हॉर्स है, वो है यूएसए का जो प्लेयर है सैडली वैन साल्क्विक। क्योंकि अगर उसका देखेंगे, ग्रुप स्टेजेस में उन्होंने वर्ल्ड कप टी20 में 4 मैचेस में 13 विकेट लिया है। और इंडिया का तरफ साथ भी जो मैच हुआ था, उसमें भी सबसे ज्यादा विकेट लिया था, 4 विकेट लिया था इंडिया पाकिस्तान दोनों मैच में ही। और बिग मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने का क्षमता रखता है। उसके बाद वेरिएशन भी है, बहुत हार्ड ऑफ द गुड लेंथ बॉल करता है, यॉर्कर करता है, स्लोअर डिलीवरी अच्छा होता है, और उसको मारना इतना इजी नहीं होता है। तो वन ऑफ द डार्क हॉर्स अगर बोला जाएगा, क्योंकि अगर हाल फिलहाल इंडिया में उन्होंने यूएसए का मैचेस खेला है और इंडिया में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और इट इज नॉट इजी, बिकॉज अगर देखेंगे यूएसए का 2 मैचेस वानखेड़े में हुआ था, और वानखेड़े में कोई भी बॉलर इतना अच्छा बॉलिंग नहीं कर पाता, मतलब विकेट लेना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि बैटिंग पैराडाइज बोला जाता है। वहां पर इंडिया का साथ एक बड़ा स्टेज में इतना अच्छा प्रेशर में आकर अच्छा बॉलिंग किया, और सबसे किफायती बॉलिंग किया था इंडिया का मैच में अगर देखेंगे, यहाँ पर 4 ओवर में उन्होंने 17 रन देके 4 विकेट लिया था। तो दैट इज वेरी गुड बॉलिंग। एंड उसका बाद श्रीलंका में भी जब पाकिस्तान का साथ मैच हुआ तो वहां पर भी उन्होंने 4 विकेट लिया था।
तो दो बिग मैचेस में उन्होंने 4-4 8 विकेट लिया था, टोटल 13 विकेट लिया था, एंड ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द ग्रुप स्टेजेस। सो एक वन ऑफ द डार्क हॉर्स बोला जाएगा, क्योंकि उसके बाद एक्सपीरियंस है बहुत सारा फॉरेन लीग्स खेलने का, क्योंकि उन्होंने IL T20 खेलने का एक्सपीरियंस है, उसके बाद CPL कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलने का एक्सपीरियंस है, तो उसका एक्सपीरियंस है फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने का। इसीलिए KKR के लिए इतना इजी, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं होगा उसको एक्वायर करने के लिए, और एक अच्छा एक्सपीरियंस और एक अच्छा वेराइटी दे सकता है बॉलिंग लाइनअप। बट द आवर अकॉर्डिंग टू अस द फर्स्ट और द बेस्ट चॉइस शुड बी ब्लेसिंग मुजराबानी फ्रॉम जिम्बाब्वे, क्योंकि उसका अगर देखेंगे ही इज ए प्रूवन बॉलर, और वो उसका भी हर एक फ्रेंचाइजी क्रिकेट में खेलने का एक्सपीरियंस है, और उसका नॉट ओनली डेथ बॉलिंग, पावर प्ले में भी विकेट टेकिंग एबिलिटी है, और डेथ बॉलिंग में भी उसका एबिलिटी है, जहाँ पर स्लोअर बॉल और जो यॉर्कर बॉल डालने का जो जो एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही एक अच्छा डेथ ओवर्स में यूज करने के लिए अच्छा होगा फॉर KKR पॉइंट ऑफ व्यू। तो विनिंग दोस्तों, लक भी लेके आएंगे क्योंकि हम्म आरसीबी का खेमा का हिस्सा थे, तो वो हम्म जो एक लक जरूरी होता है तो वो भी शायद ले आ सकते हैं केकेआर के लिए। हाँ, क्योंकि पिछले साल RCB लास्ट मोमेंट में रिप्लेसमेंट का हिसाब से उसको चूज किया था, उसके बाद चैंपियन भी बना था, तो देयर विल बी विनिंग लक इफ मुजराबानी कम्स टू KKR। तो दोस्तों, आप लोग का हिसाब से कौन सा प्लेयर का हिसाब से कौन सा प्लेयर को लेना चाहिए एज रिप्लेसमेंट फॉर मुस्तफिजुर रहमान एंड माथिसा पटिराना, आप लोग हम लोग को कमेंट कर कर बता सकते हैं। और आज का वीडियो इतना ही। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हम लोग का इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हम लोग का चैनल क्लिक उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, और उसका साथ साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोग को लगातार अपडेट्स मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं आप लोग का साथ एक नया वीडियो में।